हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आरजी क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिया आप सबके लिए लेकर आई हूँ शिवरात्रि से रिलेटेड क्यूट से बाल शिवा का स्केच। तो आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। कल हमने बनाया था इसका सिंपल सा फ्री हैंड स्केच। आज हम इसमें करेंगे शेडिंग और मैं आपको बताने वाली हूँ सारी की सारी शेडिंग से रिलेटेड टिप्स एंड टेक्निक्स। तो हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो एक बार करते हैं पहले रिकैप। हमने कल आपको बताया था अपने पार्ट 1 के अंदर कि हमें सबसे पहले एक ब्रस्ट्रो कंपनी की 200 GSM की शीट लेकर उसके ऊपर बनाना है फ्री हैंड बाल शिवा का क्यूट सा स्केच। और ये स्केच हमें बिना ग्रिड के हमने बनाना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको फ्री हैंड बना लीजिएगा। आज हम करेंगे इसकी शेडिंग। तो अब देखिए हमारा स्केच हो चुका है कंप्लीट। हम करेंगे इसकी शेडिंग। तो शेडिंग करने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने यहाँ पर एक बॉल पेन, ऐसा बॉल पेन जिसकी रिफिल जो है वो खाली हो और वो चलता ना हो। उस बॉल पेन को मैंने लॉर्ड शिवा के बालों के ऊपर चलाया है। ऐसा हमें क्यों करना है? क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लाइंस क्रिएट करनी है जो कि प्रेस हो जाएं, और जब हम इसमें बालों के अंदर शेडिंग करें तो वो पार्ट जो है हमारा वाइट रह जाए। तो यहाँ पर देखिए कि हमें ध्यान रखना है कि हमारा बॉल पेन जो है वो बिल्कुल भी चलता ना हो, और उसको रफ पेपर पर आप चला कर देख लीजिए। और फिर यहाँ पर उसमें बनाइए आप रिपीटेटिव कर्व लाइंस, और कर्व लाइंस बनाने के बाद अच्छे से उसको प्रेस करिएगा। फिर आपने लेनी है यहाँ पर 11B की पेंसिल, और 11B की पेंसिल से आपको करने हैं हेयर। तो यहाँ पर आप देखिए हमने लॉर्ड शिवा के बालों में अच्छे से इम्प्रेशन जो है लाइंस का डाल दिया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर 11B की पेंसिल, और 11B की पेंसिल से मेरे को बाल करने हैं। और फेस के अंदर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आँखों के पास HB पेंसिल। तो HB पेंसिल से यहाँ पर थोड़ा सा हल्के हाथ से करनी है शेडिंग। एक रफ पेपर को आप नीचे रख लीजिएगा, और ताकि आपकी हथेली से जो शेडिंग है वो स्प्रेड ना हो। आँखों के नीचे और आँखों के ऊपर हल्की सी शेडिंग करिएगा, ऐसे ही नाक के नीचे और दोनों तरफ गालों में और लिप्स के अंदर शेडिंग जो है वो आपने HB पेंसिल से करनी है। HB पेंसिल से हमें हल्के स्ट्रोक्स लगाने हैं, आउटलाइनिंग करनी है आपको लिप्स की। दोनों तरफ से डार्क शेडिंग करते हुए बीच का हिस्सा रखना है थोड़ा सा लाइट। मेकअप ब्रश से उसको स्प्रेड करना है ऐसे ही टंग के अंदर, और इसी तरीके से शेडिंग करिए एक बार आप हेयर के अंदर, आँखों के नीचे और फेस पर। बहुत ही सॉफ्ट शेडिंग आपको करनी है। आप देख सकते हैं मैंने जो पेंसिल के स्ट्रोक्स लगाए थे उन्हीं को मैं स्प्रेड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क शेडिंग फेस के ऊपर नहीं करनी, फेस को रखना है थोड़ा सा सॉफ्ट। हेयर के ऊपर भी हल्की शेडिंग करते हुए अभी हम बनाएंगे यहाँ पर हेयर। तो आप देखिए किस तरीके से मैंने जो है फेस के ऊपर शेडिंग कर दी है। आईब्रोज को थोड़ा सा और डार्क करेंगे, और इसी तरीके से आई को भी हम थोड़ा सा डार्क करेंगे। आउटलाइनिंग निकाल कर दोनों तरफ हल्की सी डार्क शेडिंग करके, आई बॉल के अंदर भी थोड़ा डार्क शेडिंग करके हम आई को देंगे फिनिशिंग। और बहुत ही ध्यान से आपको पॉइंटेड अपनी HB की पेंसिल से आपको बनानी है आई लैशेस। तो आई लैशेस को हमेशा बनाने के लिए आप सेंटर पॉइंट से आई लैशेस बनाइएगा। यहाँ पर अब देख रहे हैं आप तिलक को भी मैंने इसी तरीके से कर लिया है आउटलाइन, और नॉस्ट्रिल को और नोज़ की आपको आउटलाइनिंग निकालनी है। नोज़ के नीचे का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आपको हाईलाइटेड रखना है। फेस की निकाल लीजिएगा आउटलाइनिंग। अपने रफ पेपर को साथ साथ रिमूव जो है आप मूव करते रहिए। और इसी तरीके से आप देखिए कि आई की शेडिंग करने के बाद आई किस तरीके से लग रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि नोज़ की आउटलाइनिंग भी मैंने निकाल ली है। और अब हम यहाँ पर कानों की शेडिंग निकाल रहे हैं। कानों में भी इसी तरीके से आपको करना है। और अब एक बार फिर से मेकअप ब्रश लेकर हल्का सा आपको शेडिंग करनी है। यहाँ पर 11B की पेंसिल से लिप्स को थोड़ा सा और डार्क कर लीजिए, और आई के अंदर भी ऊपर और नीचे जो आपकी आई लिड है उसको थोड़ा सा डार्क कर लीजिए। कॉर्नर्स दोनों तरफ आँखों के
जो हैं वो थोड़ा सा डार्क रहेंगे। 11B की पेंसिल से ही लॉर्ड शिवा का तिलक निकाल लीजिए। और इसी तरीके से अब आपको करने हैं हेयर। तो यहाँ पर हेयर के साथ साथ आप जो बीड्स बने हैं उनकी भी आउटलाइनिंग कर लीजिएगा। बीड के अंदर हमें शेडिंग नहीं करनी है। अब हेयर के अंदर इसी तरीके से डार्क टोन के साथ आप हेयर को निकाल लीजिए, मून की आउटलाइनिंग कर लीजिए। और अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं शेडिंग हेयर के अंदर कर रही हूँ, जो पार्ट में हमने पेन को चलाया था वो हिस्सा हमारा रह जाएगा वाइट, और बाकी हमें डार्क स्ट्रोक्स लगाते हुए हमने हेयर के अंदर करनी है शेडिंग। कॉर्नर्स हमेशा डार्क होंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं अपनी पेंसिल को चला रही हूँ। यहाँ पे फ्री हैंड आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं और बालों को करना है कंप्लीट। सेम इसी तरीके से आपको फेस की आउटलाइनिंग करनी है। फेस की आउटलाइनिंग करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से एक बार हल्की सी शेडिंग आपको चीक्स के ऊपर करनी है, आईज़ के ऊपर करनी है, और नोज़ में शेडिंग की एक शेप निकाल लेनी है। हार्ड लाइन कहीं पर भी नहीं लगानी। आपकी सारी शेडिंग और सारी लाइंस जो भी आप शेडिंग के लिए लगा रहे हैं वो मर्ज होनी चाहिए। हार्ड पैच आपको कहीं पर भी नहीं बनाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने फेस जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं हेयर के अंदर कर रही हूँ शेडिंग। तो हेयर भी हमें रिपीटेटिव कर्व स्ट्रोक्स लगाते हुए हेयर को करना है कंप्लीट, और बहुत ध्यान से शेडिंग करनी है। शेडिंग हमारी स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने हेयर भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर सारी बीड्स की करेंगे आउटलाइनिंग, हाथ के अंदर करेंगे हल्की सी शेडिंग। और यहाँ आप देखिए मैंने बॉडी के अंदर भी हल्की हल्की शेडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। ये शेडिंग मैं कर रही हूँ 6B की पेंसिल से, और आउटलाइनिंग कर रही हूँ 11B की पेंसिल से। फेस के ऊपर और सॉफ्टनेस आ जाए इसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर अमारिस का नीडेबल इरेज़र, और नीडेबल इरेज़र को नीड करके जहाँ जहाँ पर हमें अपनी शेडिंग को करना है सॉफ्ट, उस वहाँ पर हम उस इरेज़र को टच करेंगे। इरेज़र अपने आप शेडिंग को हल्का सा लाइट कर देगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर शेडिंग ज़्यादा रिमूव हो जाए तो उसको एक बार फिर से फिनिश करिएगा। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक बार आई को दे दी है फिनिशिंग, आई लैशेस को बना लिया है। और आई लैशेस बनाने के बाद अब हम बाकी काम करेंगे। देखिए आई लैशेस बनने के बाद जो है हमारा लॉर्ड शिवा का फेस कितना ही क्यूट लग रहा है। यहाँ पर लिप्स में भी एक बार फिनिशिंग कर देंगे। लिप्स के दोनों तरफ स्माइलिंग के लिए आपको हल्की लाइन बनानी है। और यहाँ पर अब कुंडल के बीच के अंदर की भी शेडिंग जो है वो हमें कंप्लीट करनी है, ताकि जो उसके बीच का जो हिस्सा है वो हमारा हो जाए कंप्लीट। और शेडिंग वाइट इस पार्ट नहीं छोड़ना है। हेयर को थोड़ा सा प्रेस करके डार्क शेड्स से आपको चलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने हेयर को एक बार फिर से दी है फिनिशिंग। और आप देखिए कि मैंने आपको बहुत अच्छे से सारे टिप्स जो हैं वो हेयर को बनाने के सिखा दिए हैं। आप ज़्यादा शेडिंग हो जाए तो आप अपने रिट्रैक्टेबल इरेज़र से, डॉम्स के रिट्रैक्टेबल इरेज़र से आप इसको इरेज़ भी कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आपको पूरी बॉडी की, डमरू की, लॉर्ड शिवा के त्रिशूल की, उनके गहनों की और उनकी ड्रेस की आउटलाइनिंग कर लेनी है। और साथ साथ आपको हल्के हाथ से जहाँ जहाँ पर शेडिंग करनी है वहाँ पर आप हैचिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए आप टिल्टेड स्ट्रोक्स और रिवर्स में टिल्टेड स्ट्रोक्स लगाकर क्रॉस बनाइए, और उसके बाद उसको अच्छे से मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने के लिए आपको लेना है यहाँ पर मेकअप ब्रशेस। तो यहाँ पर देखिए मैं धीरे धीरे हर पार्ट को कंप्लीट करती जा रही हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं त्रिशूल के अंदर भी मैंने कर दी है शेडिंग, और त्रिशूल के रिबन के अंदर भी शेडिंग की है। एक एक पार्ट की आउटलाइनिंग निकालते हुए यहाँ पर आप देखिए अब मैं कर रही हूँ हैंड को। इसी तरीके से हैंड के अंदर भी आपको मैंने हैचिंग टेक्निक का यूज़ करके शेडिंग को करना है कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए हम मोतियों की जो माला है उसकी कर रहे हैं आउटलाइनिंग, और आप देख रहे हैं कि मैं बॉडी के अंदर भी मैं इसी तरीके से धीरे धीरे एक एक पार्ट के अंदर शेडिंग को कर रही हूँ कंप्लीट। तो यहाँ पर अब ड्रेस के अंदर हमें थोड़ा सा डार्क टोन का यूज़ करना है। तो जो
बालों वाला इफ़ेक्ट जो शेर की खाल से जो लॉर्ड शिवा के कपड़े बने होते हैं वो इफ़ेक्ट आपको देना है। बीच में लगाने हैं ब्लैक स्पॉट्स और बॉडी के अंदर हल्की शेडिंग करनी है आपको। जैसे मैंने बताया आपको कि हैचिंग टेक्निक का यूज़ करना है आपको और हल्के हाथ से शेडिंग करनी है। पूरी ड्राइंग में इसी तरीके से आपको अपने हाथ पर बैलेंस रखते हुए शेडिंग को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने अब कपड़ों के अंदर भी आउटलाइनिंग कर दी है और उसके अंदर मैंने बनाए हैं ब्लैक स्पॉट्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने अब लेग के अंदर भी इसी तरीके से हैचिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए मैंने कुछ स्ट्रोक्स लगाए हैं और स्ट्रोक्स लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर कपड़ों के अंदर फिर से बना रही हूँ स्पॉट्स। और स्पॉट्स बनाने के बाद मैं यहाँ पर पैर के अंदर भी हल्की सी शेडिंग करूँगी। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शेडिंग नहीं देनी है, बॉडी के अंदर हमें सॉफ्ट शेडिंग ही रखनी है। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना जब हमारी शेडिंग कंप्लीट हो जाए तो हमें बॉटम में जहाँ पर लॉर्ड शिवा बैठे हैं हमें एक बेस बनाना है। बेस बनाने के लिए हम यहाँ पर रिपीटेटिव स्लीपिंग लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। ये शेड आपको 4B या 6B की पेंसिल से लगाना है, बहुत ज़्यादा डार्क शेडिंग नहीं करनी है। और आप देखिए उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर अपना ब्लेंडिंग टूल से मुझे यहाँ पर शेडिंग को मर्ज करना है। अगर आपकी शेडिंग कहीं पर भी डार्क हो जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने लेग में की है तो थोड़ी सी डार्क हो गई है, बॉडी के अंदर भी मैं कर रही हूँ हल्के हाथ से। नेक थोड़ा सा डार्क करनी है, हाथ के अंदर भी आपको शेडिंग को डार्क करना है। तो ये ब्लेंडिंग टूल सबसे अच्छा तरीका है अपनी शेडिंग को मर्ज करने का। और इसके बाद जब आपकी शेडिंग कंप्लीट हो जाए तो अपने नीडेबल इरेज़र को अच्छे से नीट करिए, उसको फ्रेश करिए। और फ्रेश करने के बाद जहाँ जहाँ पर आपकी शेडिंग ज़्यादा हो गई है उस पार्ट में नीडेबल इरेज़र से आप शेडिंग को करिए लाइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर बॉडी के अंदर शेडिंग की। अब मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट करनी है शेडिंग, तो मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ डार्क हुई है थोड़ा सा उसको कर रही हूँ लाइट। और जहाँ पर भी मेरी शेडिंग इलस्ट्रेशन से बाहर थोड़ा सा स्प्रेड हो जाए वहाँ पर भी उसको क्लीन करना है अपने नीडेबल इरेज़र से। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने ऑलमोस्ट ड्राइंग की शेडिंग जो है वो कंप्लीट कर दी है। आपको सारे टिप्स एंड टेक्निक्स बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं एक बार फिर से HB पेंसिल का इस्तेमाल करके एक बार फिर से फिनिशिंग दे रही हूँ। तो यहाँ पर फिनिशिंग देने के लिए मैंने फिर से एक बार टिल्टेड रिपीटेटिव स्ट्रोक्स लगाए हैं। हार्ड लाइन थोड़ा सा एक हाथ के अंदर एक बार बनाने के लिए आपको फिर से 11B पेंसिल का इस्तेमाल करना है। हेयर में अगर आपको कहीं पर शेड्स लाइट लगें तो एक बार उसको फिर से चला लीजिएगा, लेकिन अपनी हथेली को बचाते हुए। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ मुझे शेडिंग जो है वो थोड़ा सा डार्क चाहिए थी मैंने एक बार पेंसिल से फिर से कर दी है फिनिशिंग। और इरेज़र से भी जहाँ जहाँ पर क्लीन करना था वहाँ पर क्लीन कर दिया। हाईलाइटेड पार्ट दिखाने के लिए अब मैं रिट्रैक्टेबल इरेज़र से भी जो है जहाँ जहाँ मुझे इरेज़ करना था वहाँ इरेज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा फेस के ऊपर शेडिंग जो है मुझे और सॉफ्ट करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब हम थोड़ा सा चिन वाला पार्ट जो है वो कर रहे हैं। तो चिन में मैंने थोड़ा सा शेडिंग करनी है और स्माइल को अच्छे से बनाना है। तो हमारा ये चिन भी कंप्लीट हो गई, प्लस अब हम नोज़ के अंदर थोड़ा सा कर रहे हैं फिनिशिंग। और नॉस्ट्रिल को एक बार मैं फिर से थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए हमारा जो फेस है वो हो चुका है कंप्लीट। और फिर एक बार चेक कर लीजिए कहीं पर भी शेडिंग डार्क लगे तो उसको सॉफ्ट कर लीजिए। आप देख रहे होंगे कि मैंने फिनिशिंग के लिए 2-3 बार अपने नीडेबल इरेज़र का इस्तेमाल किया है। तो आपको भी इसी तरीके से लास्ट तक आपको काम करना है जब तक कि अच्छे से सारी फिनिशिंग ना हो जाए और पूरी ड्राइंग जो है वो सेटिस्फैक्ट्री ना बने। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर कि मैंने किस तरीके से पूरी ड्राइंग को कर लिया है कंप्लीट। और जहाँ जहाँ पर आउटलाइनिंग मेरी थोड़ा सा लाइट हुई थी वहाँ पर भी मैंने अपनी आउटलाइनिंग को डार्क कर लिया। तो हमारे जो लॉर्ड शिवा हैं वो मुस्कुराते हुए आप देखिए कितने ही क्यूट लग रहे हैं। अगर कोई भी टिप आपको समझ में ना आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। त्रिशूल वाले हिस्से के अंदर भी आप एक बार ईयरबड का इस्तेमाल करके अपनी शेडिंग को कर लीजिएगा कमेंट। आप
की जो भी क्वेरीज़ होंगी उन सभी क्वेरीज़ का मैं आपको आंसर दूंगी। आप लोगों की कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत ही कीमती है, साथ साथ आपका सहयोग भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। आपको मेरा ये आर्ट वर्क कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आप मेरी वीडियो से क्या कुछ सीख पा रहे हैं, ये भी मुझे ज़रूर मेंशन करिएगा। अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। अपना सहयोग आगे भी ऐसे ही मेरे साथ बनाकर रखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल पर वीडियोस को देखकर लाइक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग पुराने हैं और हमेशा मेरी वीडियो में बने रहते हैं मेरे साथ, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सहयोग देने के लिए और मुझे बढ़ावा देने के लिए। तो आप सभी का सहयोग मेरे लिए जो है वो बहुत ही कीमती है, साथ साथ आपके कमेंट्स भी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में।